नमस्कार दोस्तों, वे ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, हरियाणा टेट, डीएसएसबी पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस, अन्य सभी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हमने छोटा सा टॉपिक उठाया है भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन और योजनाएं, पुरस्कार। देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, जो 2022 से क्या कहलाने लगा, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहलाने लगा। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और 1991-92 में पहली बार विश्वनाथन आनंद के लिए दिया गया था, जो चेस के प्लेयर अर्थात शतरंज के प्लेयर थे और इन्होंने 7 बार शतरंज का विश्व कप जीता था, जिस कारण इन्हें चुना गया था। बात करें, यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में सर्वश्रेष्ठ अर्थात उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यदि प्लेयर ओलंपिक खेलों में कोई मेडल लेके आता है तो भी इसके लिए नाम भेज दिया जाता है और इसके तहत जो धनराशि दी जाती है वह धनराशि स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए हुआ करती थी, अर्थात 1991-92 में 5 लाख। फिर इसकी राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 7.5 लाख कर दी गई, 7.5 लाख, और 7.5 से अब इसकी धनराशि 25 लाख रुपए वर्तमान में इसके तहत पुरस्कार दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत, पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि, 25 लाख रुपए। इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और पदक दिया जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि यह किन प्लेयरों को किसे दिया जाता है। ध्यान रखना, यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले पूरे वर्ष में सिर्फ एक प्लेयर के लिए दिया जाता था, ओनली एक प्लेयर के लिए, लेकिन 2016 में इसके नियम बदले गए और 2016 से एक से अधिक प्लेयर के लिए इसे देने लगे। तो 2016 में पहली बार 4 प्लेयर को एक साथ दिया गया था, लेकिन 2000 पहले से यदि एक वर्ष में एक से अधिक प्लेयर को यह दिया जाता था तो वह धनराशि 2 भागों में बांट दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में 2016 से इसके नियम परिवर्तित कर दिए गए और एक से ज्यादा प्लेयर को यह दिया जाता है। तो 2016 में ये बड़ा बदलाव किया गया था। अब किसी दिन अगली वीडियो बनाएंगे, जो 2023 के विजेता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वह अर्जुन पुरस्कार के विजेता हों, चाहे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में के विजेता हों, तो उन सब की चर्चा एक वीडियो में कर लेंगे। अभी इनके इतिहास को देख लेते हैं। बात करेंगे अर्जुन अवार्ड। तो ये वही अर्जुन है जो महाभारत में है, धनुर्धारी वही अर्जुन है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, वही अर्जुन है। उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। यह भी खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। यह 4 वर्षों की अवधि और खेल स्पर्धाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार का आरंभ 1961 में हुआ था और इसके तहत धनराशि 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, 16 लाख सम्मान आदि दिया जाता है। तो बात करेंगे
कि इन पुरस्कारों को देता कौन है। तो चाहे ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, या जो भी पुरस्कार हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, कुछ भी हो, उन सबको राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। पहले इनका नियम और नियम तो कहता है कि यह खेल दिवस 29 अगस्त के दिन दिए जाएं, लेकिन कुछ कारणों से ये आगे पीछे हो जा रहे हैं अभी लगातार कई सालों से। नहीं तो इनका नियम कहता है कि खेल पुरस्कार खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो मैंने अभी बताया था इन सभी को कौन देता है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं 29 अगस्त को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये वही है द्वापर युग वाले, अर्थात अर्जुन के गुरु। ये एक अच्छे कोच थे, अच्छे गुरु थे, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो इससे हमें क्लियर होता है कि यह पुरस्कार खेल के कोच और कोचों को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, 3 कोचों को दिया गया था। नंबर 1 भालचंद्र भास्कर जो कुश्ती के थे, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी कोच थे, और OM नाम्यार जो एथलेटिक कोच। और इसके तहत द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार के तहत 2 कैटेगरी बांट दी गई। एक नियमित श्रेणी, और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए की धनराशि भेंट स्वरूप दी जाती है, पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। दूसरी कैटेगरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत 15 लाख रुपए दी जाती है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आएगा, जिसके तहत ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो अलग है, ये अलग है। तो ध्यान रखना, कोच को दिया जाने वाला नियमित श्रेणी के लिए पूछा जाए तो 10 लाख, और लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि भेंट स्वरूप दी जाती है। नेक्स्ट, माका ट्रॉफी, अर्थात मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यह पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। यह अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाती है, अर्थात जो भी विश्वविद्यालय स्तर पर परफॉर्मेंस होती है खेलों में, उसकी टॉप श्रेणी में जो भी विश्वविद्यालय रहता है उसके लिए चुना जाता है। और इसका आरंभ 1956-57 में हुआ था। पहली बार बॉम्बे विश्वविद्यालय इसका विजेता रहा, और इसकी वर्तमान धनराशि 15 लाख रुपए दी जाती है। सबसे ज्यादा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसकी विजेता रही है अब तक। नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हमने अभी एक देखा था लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत, लेकिन ये अलग है, वो कोच के लिए था, लेकिन ये प्लेयर प्लस कोच दोनों के लिए है। इसमें क्या होगा कि एक प्लेयर जो जीवन भर खेल से जुड़ा रहेगा उसके लिए दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसके तहत ध्यानचंद पुरस्कार। और ध्यानचंद पुरस्कार का आरंभ 2002 में स्टार्ट हुआ था। तो 2002 में इसका आयोजन करता कौन है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, अर्थात भारत सरकार, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पहली बार 2002 में साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी को दिया गया, और अशोक दीवान हॉकी में दिया गया था। इनके साथ एक और थे, अर्पणा घोष बास्केटबॉल। तो इन तीनों प्लेयर को दिया गया था। इसकी वर्तमान धनराशि 10 लाख। तो एक बार दोहराइए राशि। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 25 लाख, अर्जुन अवार्ड 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख, और लाइफ टाइम अचीवमेंट 15 लाख, और ध्यानचंद पुरस्कार के तहत जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत जीवन भर की उपलब्धि के लिए इसकी भी धनराशि 10 लाख। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस खेल के प्रचार प्रसार के लिए इसका विकास हुआ और इसका आरंभ 2009 में हुआ था। यह भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पहली बार यह किसको दिया गया था? तो प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को दिया गया। इसके साथ साथ टाटा स्टील को, तो दोनों को एक साथ दिया गया था। इसमें भी एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी, लेकिन कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती। तो ये पुरस्कार थे जो आपने देखे। एक बार रिपीट करते हैं, जल्दी जल्दी सुनिएगा। मैंने बोला आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए यदि आपने ध्यान से सुना है तो। पहला प्रश्न, द्रोणाचार्य का आरंभ कब हुआ? 1985। इसके तहत धनराशि कितनी दी जाती है? तो नियमित श्रेणी 10 लाख और लाइफ टाइम के तहत 15 लाख। किसे दिया जाता है? कोच को। किसे? कोच को। इसके साथ दूसरा प्रश्न था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसके तहत 25 लाख रुपए की राशि 1991-92 में आरंभ होता है और पहली बार 5 लाख, फिर 7.5 लाख और वर्तमान में 25 लाख इसकी धनराशि। पहले ओनली 1 प्लेयर को दिया जाता था, लेकिन अब एक साल में 4 प्लेयर को दिया जाता है या एक से अधिक प्लेयर को दिया जाता है। तीसरा, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख। पहले इनकी राशि 3.5 लाख हुआ करती थी, फिर इनकी राशि 5 लाख कर दी गई और अब वर्तमान में इसकी धनराशि 15 लाख। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ होता है और अर्जुन के नाम पर ही इनका नामकरण किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में आरंभ हुआ, जो केवल प्रमोशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है किसी भी संस्था को। इसके तहत प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती। तो आपको कैसे लगा सेशन? प्लीज यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।